Students, in this question, we are given a sodium lamp which radiates energy uniformly in all directions. So, suppose this is the sodium lamp. It radiates energy in all the directions uniformly. ठीक है, so सभी डायरेक्शन में ये एनर्जी रेडिएट करता है uniformly. Now this lamp is kept at the center of a very large sphere which absorbs all the light which is incident on it. So suppose ये एक बड़ा सा sphere है जिसके अंदर इस सोडियम लैंप को हमने रखा है और ये सोडियम लैंप जो भी एनर्जी रेडिएट करती है वो सारा ये वाला जो स्फीयर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है. Now their question is, we have to calculate energy of each photon associated with the sodium light. तो हम सबसे पहले गिवन जो है वो लिख लेते हैं क्वेश्चन में से. सो गिवन है power of this sodium lamp is 100 watt. Next they have given wavelength of the sodium light. मतलब ये जो लाइट इंसिडेंट हो रही है इस लाइट की वेवलेंथ उन्होंने दे दी है 589 नैनोमीटर. सो आई विल राइट दैट 589 nanometer. I'll convert it into meter by multiplying it with 10 raised to minus 9. So these two quantities are given. Now they are asking me to calculate the energy associated with photon. ये लैम्प जो लाइट एमिट कर रहा है वो लाइट किसकी बनी हुई होती है? फोटॉन की. सो ये क्या है? एक्चुअली फोटॉन्स हैं. मुझे इन फोटॉन्स की एनर्जी ढूंढनी है इस क्वेश्चन के पार्ट ए में. सो एनर्जी ऑफ फोटॉन हम कैसे ढूंढ सकते हैं? फॉर्मूला हम जानते हैं, E is equals to HF is our formula. But frequency is not given. They have given you wavelength. So instead of this frequency, you will be writing hc by lambda. ये कहाँ से आता है? Velocity के formula पर से आता है. Velocity is equals to displacement divided by time. But if I talk about speed of light, light behaves as a wave. सो वेव का सपोज मैं एक वेवलेंथ जितना डिस्प्लेसमेंट लेती हूँ तो एक वेवलेंथ जितना डिस्प्लेसमेंट पीरियोडिक टाइम में होता है. बट 1/t इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी. सो आई कैन राइट लैम्बडा इनटू f. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन c इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई f, आई कैन मेक फ्रीक्वेंसी सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन एंड ऑब्टेन इट्स वैल्यू. नाउ ऑल दीज वैल्यूज आर गिवन इन क्वेश्चन. सो आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. प्लैंक्स कांस्टेंट हमें याद रखना है, इट इज 6.63 इंटू 10 रेज टू माइनस 34 मल्टीप्लाई बाई दिस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वो भी आपको याद रखना है 3 इंटू 10 रेज टू 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट जो गिवन था. सो आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू 589 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू माइनस 9 मीटर. अब इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. इट विल बी 3.38 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल. सो ये मुझे एनर्जी मिली इन टर्म्स ऑफ जूल. सपोज आपको ईवी में कैलकुलेट करने के लिए बोला है तो आप क्या करोगे? आप इस ही वैल्यू को डिवाइड कर दोगे बाय ई. सो इज इक्वल्स टू 3.38 into 10 raised to minus 19 divided by E, that is 1.6 into 10 raised to minus 19. Then this will get converted into EV and answer will be 2.11 EV. ऐसा conversion कैसे हो गया? Because I know 1 EV is equals to 1.6 into 10 raised to minus 19 joule. Therefore 1 जूल कितना हो जाएगा?
1 जूल इज इक्वल्स टू, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इधर आ जाएगा इसके डिनोमिनेटर में. सो 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये किस में है, ईवी में है. सो जब मुझे एनर्जी को जूल में से ईवी में कन्वर्ट करना है तो मुझे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस तरीके से मुझे एनर्जी मिल जाएगी ईवी में. In next portion of this question, I have to calculate the rate at which photons are delivered to the sphere. Now see, इन्होंने पूछा है रेट एट विच फोटॉन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर. कौन सा स्फीयर, ये वाला स्फीयर. जब ये सोडियम लाइट जो थी वो लाइट एमिट कर रही थी और वो सारी लाइट कौन एमिट कर रहा था, कौन एब्जॉर्ब कर रहा था, ये स्फीयर. इफ दिस स्फीयर इज एब्जॉर्बिंग ऑल द लाइट मीन्स स्फीयर इज एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स. तो ये स्फीयर जो है वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा वो एनर्जी एक्चुअली किसकी होगी, फोटॉन्स की होगी. सो जब ये लोग पूछ रहे हैं हमसे कि कैलकुलेट द रेट एट विच फोटॉन्स आर डिलीवर्ड टू द स्फीयर मीन्स दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द रेट एट विच एनर्जी इज बीइंग डिलीवर्ड टू द स्फीयर. तो एनर्जी बीइंग डिलीवर्ड टू द स्फीयर कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं हम, रेट एट विच the photons are delivered. Rate at which the photons are delivered means rate at which energy is being delivered. So rate of energy इस तरीके से हम लिख सकते हैं. But I know that this energy divided by time is equals to what? ये तो पावर हो जाता है. बट ये एनर्जी तो सिर्फ एक फोटोन की लिखी हमने. बट जब ये सोडियम लैम्प लाइट एमिट करता है तो इसमें से तो बहुत सारे फोटॉन्स निकलते हैं. सो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 1 फोटॉन मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स. सो ये एक इक्वेशन मिला मुझे, इसमें से मैं कैलकुलेट कर दूंगी नंबर ऑफ फोटॉन्स. सो आई कैलकुलेट एन. किस तरीके से मिलेगा मुझे, n इज इक्वल्स टू पावर डिवाइडेड बाय e. t जो है वो 1 सेकेंड हो जाएगा. सो नाउ सी, पावर की वैल्यू हमको गिवन है क्वेश्चन में, इट वाज 100 डिवाइडेड बाय एनर्जी अभी अभी हमने ऑब्टेन की है. ठीक है, पावर हमको वॉट में दिया है और वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड होता है. इसलिए एनर्जी का जो वैल्यू हम यूज करेंगे वो ये हो जाएगा, जूल वाली वैल्यू यूज करेंगे हम. सो आई सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हियर. इट इज 3.38 इंटू 10⁻⁻19 जूल एंड द आंसर विच आई ऑब्टेन विल बी 3 इंटू 10⁻20 number of photons per second. So एक सेकेंड में इतने फोटॉन्स डिलीवर होते हैं ये आउटर स्फीयर को. सो जितने इसको फोटॉन्स मिलेंगे उतनी ही एनर्जी डिलीवर होगी इस स्फीयर को इन गिवन टाइम. सो वही हमें मिल जाएगा रेट एट विच फोटॉन्स आर डिलीवर्ड, और एल्स यू कैन से rate at which energy is delivered to the sphere.